राम के नाम में अपार शक्ति होती है जो व्यक्ति का भाग्य बदल सकती है, दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य का सृजन करती है। अगर आपको वास्तव में चमत्कार देखना है तो आज के इस सत्संग को पूरा सुने। एक महात्मा जी रात्रि के समय भगवान के नाम का जप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा जी बार बार भ्रमण किया करते थे। वे किसी भी एक स्थान पर अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर के नाम के प्रेमी थे, इसीलिए वो दिन रात प्रभु का नाम ही जपते रहते थे। स्वयं ही नाम का जप करते और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। महात्मा जी गहन जंगल में मार्ग भूल गए, पर वो अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले चलेंगे वहीं चलेंगे। उस घनघोर जंगल के बीचों बीच में बहुत सी दीप मालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंच करके देखा कि एक वटवृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री और पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को भी हंसा रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेत आत्माएं हैं। महात्मा जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे वो मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, हमारे साथ चल। वे महात्मा जी मस्त भाव से राजा के पास चले गए, जो कि एक सिंहासन पर बैठा हुआ था। वहाँ आसपास कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मस्त हुई है, इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? हंसते हुए महात्मा जी बोले, मौत का डर और मुझे? हे राजन, जिसे जीने का मोह ही न हो उसे मौत का डर भला क्या होगा? हम साधु तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। ये तो देह परिवर्तन है जो कि प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज ने कहा, क्या तुम जानते हो कि हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, हाँ, मैं अनुमान करता हूँ कि आप लोग प्रेतात्मा हो। प्रेतराज ने हंसते हुए कहा, तुम जानते हो लोग हमारे नाम से ही कांपते हैं। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्यों में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत्युल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते, क्योंकि जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में ये मनुष्य इतनी निर्भयता से बात कर रहा। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हर्ज नहीं। प्रेतराज बोला, पूछो क्या प्रश्न है? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योग्यपति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, हे प्रेतराज, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज ने कहा, जीने की इच्छा के मोह को त्याग देने वाले हे महात्मन, अभी तो वो हमारे इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ। वो इस जंगल के किनारे एक गांव के एक धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वो इस समय एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मद्यपान करके हम लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं। महात्मा जी वहाँ से विदा होकर के राम के नाम का जप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुँचे। उस समय तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा जी ने पूछा, इस गांव में कोई धनवान का बेटा बीमार है? ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नवलसा सेठ का बेटा साकल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए जाने पर भी उसका रोग ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने नवलसा सेठ के घर का पता पूछा और महात्मा जी नवलसा सेठ के घर जा पहुँचे। साकल चंद की हालत बहुत गंभीर थी। वो अंतिम घड़ियां गिर रहा था। फिर भी महात्मा जी को आया देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया और अपने पुत्र के पलंग के पास महात्मा जी को ले जाकर के बैठा दिया।
महात्मा जी राम नाम का जप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने साकल चंद से कहा, क्यों बेटा साकल चंद, कैसी तबीयत है? साकल चंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। कहने लगा, बाबा जी, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए आए हो? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांसें फूलने लगी, वो खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा तो निराश न हो, भगवान का नाम पतित पावन है। ये तेरी अंतिम घड़ी है। अब काल से तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खूब शांति से और चित्त वृत्ति की तमाम वेगों को रोक करके राम के नाम के जप में अपने मन को लगा दे। नाम के जप में लग जा बेटा। भगवान के नाम में नरक से उद्धार करने की शक्ति है। भगवान का नाम ब्रह्म हत्या और महापापों का भी नाश करने में समर्थ है। प्यारे सज्जनों, दिन ढलते ही साकल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म और कीमती औषधियाँ दी गई, लेकिन अंतिम समय आ गया जान करके महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुक करके उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई, और राम का नाम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर के महात्मा जी वहां से चलते बने। नदी तट पर आकर के स्नान किया और नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात्रि के समय तक जंगल में फिर उससे उसी बटवृक्ष के पास जा पहुंचे जहाँ की प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश बैठा हुआ था। आज गीत नृत्य हास्य कुछ नहीं था। चारों ओर करुण क्रंदन हो रहा था। सारे प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, हे प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन आज शोक समुद्र लहरा रहा, क्या कुछ अहित हो गया है? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, हम लोग इसीलिए रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया है। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, लेकिन अब वो कुंवारी रह जाएगी। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़ करके कहा, ये सब तेरे पाप से हुआ है। मैं ही मूर्ख हूँ जो मैंने तुझे कल सब कुछ बता दिया था, तूने तो हमारा सत्यानाश ही कर दिया। महात्मा जी ने नम्र भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका कोई अहित किया है ये मुझे समझ में नहीं आता, क्षमा करना। मुझे मेरी भूल अगर बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हुए हृदय से कहा, यहाँ से जाकर के तूने उस मरने वाले को नाम का स्मरण कराया और अंत समय भी उसके मुंह से राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या केवल एक बार ही राम नाम जपने से वो प्रेत योनि से छूट गया? क्या आप सच कह रहे हो? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य राम के नाम का जप करता है वो राम नाम के प्रताप से कभी भी हमारी इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवान के नाम जप में नरक से उद्धार करने की शक्ति है। उस प्रेतराज के द्वारा राम नाम का ये प्रताप सुन करके महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए। और महात्मा जी की आंखें तब खुली जब वहाँ प्रेत समाज नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें वटवृक्ष को शोभायमान कर रही थी। महात्मा जी ने प्रभु का धन्यवाद किया और फिर वहाँ से आगे बढ़ गए।